साथियों नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत। और आज खबर ये आ रही है कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो बुरी तरीके से क्रैश कर चुका है और यहां पर भारत के लोगों के अरबों करोड़ रुपए, यानी कि एक खबर के मुताबिक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी रकम होती है। भारत के 32 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं और इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो हमारा पड़ोसी देश, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना। उसकी वजह से भारत के 32 लाख करोड़ रुपए आज बर्बाद हो चुके हैं। इसके ऊपर मोदी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, जो देश की आम जनता है उसके ऊपर इस गिरावट की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। क्या हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी? क्या जो खाने पीने की चीजें हैं, जो अनाज के दाम हैं, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, वो बढ़ेंगी, कम होंगी? ये पूरा मामला आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चीज का अंदाजा ऐसे लगाने का प्रयास करिए कि ये चीज कितनी ज्यादा गंभीर है। यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने उसके अंदर ये लिखा है कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्यम वर्ग, यानी कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर पड़ने जा रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव साहब ने कहा है कि भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होती रहेगी और डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपए की कीमत है वो भी बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रूप से गिर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर एक जो डॉलर है, एक डॉलर के मामले में अगर देखा जाए तो भारत के रुपए लगभग 88 रुपए के आसपास, 87.40 रुपए के बराबर एक डॉलर हो चुका है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे देश में डॉलर की कीमत बढ़ती है, जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल हमारे देश को खरीदना पड़ता है, जितनी भी चीजें हमको विदेशों से आयात करनी पड़ती हैं, उन तमाम चीजों की कीमतें अचानक बढ़ने लगेंगी। और जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, तो देश के अंदर जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो सब्जी, दाल, चावल, चीनी हो, इन तमाम चीजों के ऊपर महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक तरफ जो शेयर मार्केट है वो गिरता जा रहा है और दूसरी तरफ जो डॉलर की कीमत है वो आसमान छूती जा रही है। और इसके ऊपर अभी तक मोदी सरकार जो है वो लगाम लगा नहीं पाई है। इसके साथ साथ एक बड़ी जो चीज है, बड़ी जो सीन है वो ये है कि बाजार, जो हम आपको इतनी देर से बता रहे हैं कि शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, उसकी वजह से आज देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। आप यहां पर देखिए कि बाजार क्रैश 32 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए कि 32 लाख करोड़ रुपए ये आज देश के अंदर बर्बाद हो चुके हैं। 32 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम होती है कि भारतीय सेना, अगर उसके अंदर 32 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं तो भारतीय सेना दुनिया की नंबर 1 सेना बन जाती। अगर यही 32 लाख करोड़ रुपए भारत के किसानों को दिए जाते तो भारत के किसान दुनिया के नंबर 1 किसान बन जाते। अगर यही 32 लाख करोड़ रुपए भारत के अंदर फैक्ट्रियां खोलने में, कंपनियां खोलने में लगाए जाते तो ये 32 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है, जो युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनको सबको जॉब मिल जाती। लेकिन यहां पर बाजार क्रैश होने की वजह से, शेयर मार्केट के डाउन होने की वजह से 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। इसके बाद जो अगली चीज है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि अक्टूबर 2024 से निफ्टी, जो शेयर बाजार की एक चीज होती है, एक टर्म होता है निफ्टी 50, वो अक्टूबर 2024 से लगातार 5 महीने ऐसे हैं जब गिरावट के साथ बंद हुआ है। और 1996 के बाद, 1996 के बाद, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 30 साल का रिकॉर्ड
भारत के अंदर टूट चुका है। यानी कि भारत के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है कि 30 साल का रिकॉर्ड शेयर बाजार का टूट चुका है। इसके बाद आप यहां पर अगर देखने का प्रयास करें तो 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने से, यानी कि अब अगर देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने से जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम जनता शेयर बाजार के अंदर पैसे लगाती है उसकी कमाई जो है, वो गाड़ी कमाई का जो पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाया था वो डूब चुका है। और यहां पर जो ऑटो सेक्टर है, जो ऑटो सेक्टर, जैसे कि हमारे देश की तमाम कंपनियां हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, और तमाम कंपनियां जो हमारे देश के अंदर ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं, बाइक बनाती हैं, कार बनाती हैं, ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, उन तमाम कंपनियों के शेयर और एफएमसीजी की जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर पिछले 5 महीने में 20%, ये बहुत बड़ी गिरावट है। और शायद दुनिया के अंदर ये पहली बार हुआ है कि केवल 5 महीने में किसी मतलब देश के अंदर ऑटो और एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं उनके अंदर इतनी तगड़ी गिरावट हुई है, और 5 महीने से लगातार होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जब ये खबरें सामने आ रही हैं तो आप भरोसा नहीं करेंगे कि विदेशों के अंदर जो विदेशी निवेशक थे, जो विदेशी कंपनियां भारत के बाजार के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के ऊपर जो विदेशी लोग, विदेशी कंपनियां, विदेशी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे कि भाई भारत के अंदर जो हमारा पैसा है वो सेफ रहेगा, भारत एक बहुत अच्छा देश है, भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेहतर है। ये तमाम जो दावे थे वो इस गिरावट के बाद ध्वस्त हो चुके हैं। और इसी के बीच खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि जब ये खबर आई है तो जो विदेशी निवेशक हैं वो अब भारत के बजाय चीन के अंदर, यानी कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन पड़ोसी देश चाइना के अंदर, अब विदेशी जो निवेशक हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर हैं, वो भारत के अंदर पैसा लगाने के बजाय अब चीन के बाजार में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे हालत पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का कोई भी देश, दुनिया की कोई भी कंपनी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा आदमी पाकिस्तान के अंदर पैसा इसलिए नहीं लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये गारंटी नहीं है कि भाई हमारे पैसे का क्या होगा, कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। जैसे कि आपसे अगर कोई उधार मांगने आए तो आप जो उधार देंगे वो किसको देंगे? वो उसी आदमी को देंगे कि आप ये समझते होंगे कि ये व्यक्ति हमारा पैसा वापस कर देगा, या आप अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ऐसी जगह के ऊपर करेंगे कि भैया हमारे पैसे की वापसी हो जाए, इस पैसे से कुछ कमाई हो जाए। लेकिन जब आपको ये लगेगा कि हमारा पैसा डूब सकता है, हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है, हमारी जो कमाई है वो खत्म हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अपना पैसा वहां पर नहीं लगाएंगे जहां पर आपको ये संदेह होगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी जो चीज है वो भारत के साथ हो रही है कि अब जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर हैं, वो भारत के अंदर अपना पैसा लगाने से लगभग मतलब कतराने लगे हैं, या कहा जाए कि बंद कर दिया है। और भारत के अंदर निवेश करने के बजाय वो अब चाइना के अंदर बहुत तेजी के साथ निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जो इंटरनेशनल इज्जत थी, जो विदेशों के अंदर हमारी धाक थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, या फिर ये कहा जाए कि लगभग खत्म हो गई है। क्योंकि विदेशी लोग, विदेशी इन्वेस्टर के दिमाग में ये पहुंच चुका है कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है वो उसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या है, और हो सकता है कि भारत की इकोनॉमी एक बड़ी समस्या के अंदर फंस सकती है, और अगर भारत के अंदर कोई दिक्कत बढ़ती है तो हमारा जो पैसा है वो डूब सकता है। और इसी की वजह से विदेशी निवेशकों ने भारत के अंदर पैसा लगाने से मतलब अपने हाथ खींच लिए हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आम आदमी को, यानी कि आपको, हमको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कुछ इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन पिछले लगभग 5-6 महीने से जो भी भारत के आम आदमी ने
मिडिल कॉमन मैन ने, यानी कि आपने, हम जैसे लोगों ने जो शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट किया था, वो पूरा पैसा लगभग डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। और इसी की वजह से आज भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन्होंने एसआईपी के अंदर, जिन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर, जिन्होंने शेयर खरीदने बेचने के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा बुरी तरीके से डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो तमाम जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार के अंदर और ज्यादा गिरावट हो सकती है।